मॉलडीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मॉलडीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज़ मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटिफुल एंड द लगून्स आर जस्ट फैंटास्टिक। हम लोग उससे प्रमोट नहीं किया आज तक। पहले तो INS विक्रांत पे जाके पार्टियां होती थी, लेकिन हम इंडियंस को वहाँ जाना अलाउड नहीं था, पर हमने खुद बंगाराम आइलैंड पे अपना होटल बनाया है, वो भी अभी गवर्नमेंट के पास है। अगर वो पब्लिक को वहाँ जाके रहने देंगे, हमने लकड़ी के घरों का मेरे एक सारा बोर्ड करके कंपनी है, उससे होटल बनाया है। अगर वहाँ इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी मॉलडीव्स को लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा टूरिज़्म मॉलडीव्स में इंडियंस का जाता है। और जे इंडियंस को मौका मिल गया कि हिंदुस्तानी रुपए में जाके लक्षद्वीप में हम ये छुट्टी बना सकते हैं, तो ट्रस्ट भी मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आके लक्षद्वीप बैठ जाएंगे। तो आई थिंक PM मोदी जो वहाँ जाके उनने दिखाया है कि हमारे ये आइलैंड्स हैं, वो तो उनने बहुत कमाल दिखाया है कि जी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे आइलैंड हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ जाना फुल अलाउड हो जाए तो ट्रस्ट में कश्मीर भी फेल है उसके सामने। वहाँ के जो नेता है वो PM मोदी को जोकर बता रहे हैं, फ्लाइट की पद्धति बता रहे हैं। हालांकि वहाँ की सरकार जो कह रही है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि ये हमारा निजी राय नहीं है, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, उनका घर वो सारों के होटल हैं, वो सब होटल को ओन करते हैं, वहाँ के नेता ओन करते हैं। 90% ऑफ द होटल्स ऑफ मॉलडीव्स आर ओन्ड बाय ऑल द नेताज। तो उनको हार्ट अटैक आ गया कि इधर इंडिया वाले लक्षद्वीप में मॉलडीव्स बनाने की कोशिश ना करें। इंडिया ने, अगर मोदी जी ने ठान ली ये बात, तो ट्रस्ट मी लक्षद्वीप विल बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया से भी मालदीव में काफी टूरिज्म जाता है। एब्सोल्युटली, तो वो हमें डॉलर में खर्चा करना पड़ता है। हमें वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ वो लोग एक बॉटल भी लेके जाने नहीं देते दारू की, सारा वहाँ बिलिंग होती है। इंडिया में अगर लक्षद्वीप में खुल गया तो मॉलडीव्स साफ हो जाएगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मॉलडीव्स तो ऑलरेडी हम बहुत बार जा चुके हैं, पर लक्षद्वीप इज एब्सोल्युटली क्लीन, ब्यूटिफुल एंड अनटच्ड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। व्हाई आर वी नॉट यूजिंग इट? थैंक यू PM मोदी, प्लीज़ ओपन इट फॉर एवरीबडी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं वो, छोटे छोटे आइलैंड्स, अगर उन पे होटल्स बन गए ना तो पूरी दुनिया से टूरिज्म आएगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया को मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को देखकर बहुत सारी इच्छाएं जाग उठती है। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती है जो शायद हमें पता नहीं या की नहीं होगी, चाहे वो स्नॉर्कलिंग इन मालदीव्स हो या लक्षद्वीप हो या हिमालयन माउंटेन्स के ट्रैकिंग हो या बस कोई टेंपल विजिट हो। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए मत कीजिए। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो है मैं पूरी दुनिया घूमूं, और जिसमें मैं लगी हुई हूँ। मैं कश्मीर भी गई हूँ, नेपाल भी गई हूँ, उड़ीसा भी गई हूँ, भोपाल गई हूँ, कन्याकुमारी गई हूँ। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं पूरा देश घूमूं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज़्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है। कश्मीर तो हमारे पास है। इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए, एंड आई फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट, दूसरे कमेंट के ऊपर तीसरा कमेंट, जो उन्होंने कहा उनको अनकहा कर दो। ना तो सुनो, ना देखो, ना पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपके मन में हो वो बस करो। Thank you so much for your Thank you.